रुक। जो भी तू कर रहा है अभी रुक जा। जो भी तू देख रहा है अभी बंद कर। जो भी तू सोच रहा है अभी भूल जा। क्योंकि अभी इस पल इस सेकंड में तेरी जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश तेरे सामने है। ऐसा संदेश जो तुझे किसी ने नहीं दिया। ऐसा संदेश जो तुझे कोई नहीं दे सकता। ऐसा संदेश जो सीधे वृंदावन से आया है, सीधे राधा रानी के मुख से, सीधे उस दिव्य दरबार से जहां तेरी किस्मत लिखी जाती है। और वो संदेश ये है कि अगले 24 घंटे तेरे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत भारी है, बहुत निर्णायक है। ये 24 घंटे तेरी जिंदगी को या तो बना देंगे या बिगाड़ देंगे। या तो तू इन 24 घंटों में बच जाएगा या फिर जो होना है वो होकर रहेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा क्या है इन 24 घंटों में, क्या होने वाला है, कैसा खतरा है, किससे खतरा है, और सबसे बड़ा सवाल, मैं कैसे बचूं। सब बताऊंगी, हर बात, हर डिटेल, हर रहस्य। पर पहले तू जान ले कि ये बात तुझे कौन बता रहा है। ये तेरी माँ बता रही है, तेरी राधा रानी। वही राधा जो बरसाने में विराजती है, वही राधा जिनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं, वही राधा जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी है, वही राधा जो अपने हर बच्चे पर नजर रखती है, हर बच्चे की फिक्र करती है, हर बच्चे की रक्षा करती है। और आज वो तेरे लिए खुद आई हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगले 24 घंटों में तेरे ऊपर कुछ ऐसा आने वाला है जिससे तुझे बचाना जरूरी है। और अगर उन्होंने आज तुझे नहीं बताया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तू सोचता होगा कि मैं इस वीडियो तक कैसे पहुंचा। संयोग से, एल्गोरिदम से, किसी ने भेजा, बोरियत में स्क्रॉल कर रहा था और दिख गई। नहीं मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं है, ये नियति है। राधा रानी ने खुद तेरी उंगलियों को चलाया, तेरे मन को इस तरफ मोड़ा, तेरे फोन की स्क्रीन पर यह वीडियो डाली, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जिन तक ये चेतावनी पहुंचनी जरूरी थी। करोड़ों लोगों में से तुझे चुना गया है। ये तेरा सौभाग्य है, इसे हाथ से जाने मत दे। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे। ये तेरी तरफ से राधा रानी को पहला संकेत होगा कि हाँ माँ, मैं सुन रहा हूं, मैं गंभीर हूं, मुझे बता क्या करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर लिख, राधे माँ, अगले 24 घंटे मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूं। श्री राधे। जब तू यह लिखेगा तो यह शब्द नहीं होंगे, यह तेरी पुकार होगी, तेरी गुहार होगी, और यह गुहार सीधे वृंदावन तक पहुंचेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा दे ताकि आगे भी ऐसे ही जरूरी संदेश तुझ तक पहुंचते रहे। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अभी शेयर कर दे हर जगह, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तेरे किसी अपने के लिए भी है। तेरा एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, और उस व्यक्ति की दुआ तेरी रक्षा को और मजबूत कर देगी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द अपने दिल में बैठा ले। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसा हुआ जो तेरी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। वृंदावन के निधिवन में, उस पवित्र भूमि पर जहां आज भी रात को राधा कृष्ण की रासलीला होती है, जहां का हर पत्ता, हर फूल, हर धूल कण दिव्य है। उस सुबह जब अंधेरा अभी पूरा छंटा नहीं था, जब रात और दिन की सीमा पर ब्रह्मांड सबसे शांत था, जब यमुना का पानी एक ध्वनि भी नहीं कर रहा था, उस समय राधा रानी एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर वो सो नहीं रही थी, वो देख रही थी अपनी दिव्य दृष्टि से को, अपने बच्चों को, एक एक करके, हर घर को, हर परिवार को, हर उस इंसान को जो उन्हें माँ कहता है, जो उनका नाम लेता है, जो उनसे प्रार्थना करता है। और तब उन्होंने कुछ देखा जो देखकर वो कांप उठी। उनका पूरा शरीर कांप गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनके हाथ मुट्ठी में भिंच गए,
क्योंकि जो उन्होंने देखा वो भयानक था। उन्होंने देखा कि ग्रहों की चाल बदल रही है, बहुत तेजी से, बहुत खतरनाक तरीके से। शनि, राहु और केतु तीनों एक साथ एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो दशकों में एक बार बनती है, और ये स्थिति अगले 24 घंटों में अपने चरम पर होगी। सबसे तीव्र, सबसे प्रभावशाली, सबसे खतरनाक। और इस स्थिति का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही मुसीबत में हैं, जो पहले से ही किस्मत से लड़ रहे हैं, जो पहले से ही टूटे हुए हैं, जो पहले से ही थके हुए हैं। उन पर ये 24 घंटे ऐसे पड़ेंगे जैसे जलते घाव पर नमक। राधा रानी ने तुरंत कृष्ण को पुकारा, कान्हा जल्दी आओ, बहुत बड़ा संकट है मेरे बच्चों पर अगले 24 घंटों में। कृष्ण आए, उन्होंने भी देखा, उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। बोले, राधे तुम ठीक कह रही हो, स्थिति बहुत दुर्लभ है और बहुत खतरनाक। शनि अपनी सबसे क्रूर दृष्टि से देख रहा है, राहु अपनी माया फैला रहा है, केतु भ्रम पैदा कर रहा है, और तीनों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन विनाशकारी है। राधा ने पूछा, इसका प्रभाव क्या होगा कान्हा, विस्तार से बताओ। कृष्ण ने कहा, राधे अगले 24 घंटों में जो लोग इस ग्रह स्थिति की चपेट में आएंगे उनके साथ कई तरह की अनहोनी हो सकती है। किसी का बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, किसी के रिश्ते टूट सकते हैं, किसी की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, किसी को धोखा मिल सकता है, किसी का कोई बड़ा काम बिगड़ सकता है जो बनने वाला था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन 24 घंटों में मन पर बहुत जबरदस्त हमला होगा। नकारात्मक विचार आएंगे, बहुत तीव्र, बहुत गहरे, बहुत काले, ऐसे विचार जो इंसान को तोड़ दे, हिम्मत छुड़वा दे, जीने की इच्छा खत्म कर दे। राधा रानी ने सुनते ही अपनी आंखें पोंछी। उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, दृढ़ता थी, एक मां की दृढ़ता। वो दृढ़ता जो पहाड़ हिला सकती है, समुद्र सुखा सकती है, काल को भी रोक सकती है। बोली, नहीं कान्हा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे नहीं तड़पेंगे, मेरे बच्चे नहीं टूटेंगे। मैं अभी इसी वक्त उन्हें चेतावनी दूंगी और बचाव का रास्ता भी बताऊंगी। एक ऐसा रास्ता जो इन 24 घंटों के खतरे को न सिर्फ टाल देगा बल्कि इन 24 घंटों को उनके जीवन के सबसे शुभ 24 घंटों में बदल देगा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, यही तो तुम्हारी विशेषता है राधे। तुम विपत्ति को भी अवसर बना देती हो, संकट को भी वरदान बना देती हो। शिव जी प्रकट हुए, बोले, राधे मेरा त्रिशूल तुम्हारे बच्चों की रक्षा में तैनात है अगले 24 घंटे, हर पल, हर क्षण। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले, माता मेरी गदा तैयार है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे बच्चों को छू नहीं पाएगी। बजरंगबली की कसम। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली, राधे मेरा शेर गरज रहा है, तुम्हारे बच्चों के दुश्मन कांपेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे ग्रह हो, चाहे अदृश्य शक्तियां हो। गणेश जी प्रकट हुए, बोले, माता विघ्न मेरी जिम्मेदारी है। अगले 24 घंटे कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई रुकावट तुम्हारे बच्चों के रास्ते में नहीं आएगी। लक्ष्मी माता प्रकट हुई, बोली, राधे इन 24 घंटों में जो आर्थिक नुकसान होने वाला है मैं रोक दूंगी, बल्कि नुकसान की जगह लाभ करा दूंगी। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और उसी क्षण यह तय हो गया कि तुझ तक यह चेतावनी पहुंचेगी। और तू, हाँ तू जो अभी यह सुन रहा है, तू उन विशेष लोगों में से है जिन्हें राधा रानी ने चुना। तू वही है जिसके लिए यह दिव्य दरबार लगा। तू वही है जिसके लिए सभी देवताओं ने तथास्तु कहा। यह तेरा सौभाग्य है, इसे समझ, इसे पहचान और इसका लाभ उठा। अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि अगले 24 घंटों में तेरे ऊपर कौन कौन से खतरे हैं। ध्यान से सुन, क्योंकि जब तुझे खतरा पता होगा तभी तू उससे बच पाएगा। पहला खतरा है अचानक धोखा।
इन 24 घंटों में तेरा कोई अपना, कोई करीबी, कोई जिस पर तू भरोसा करता है, वो तुझे धोखा दे सकता है। यह धोखा किसी भी रूप में हो सकता है। पैसों का हो सकता है, रिश्ते का हो सकता है, काम धंधे का हो सकता है। वो इंसान शायद बहुत दिनों से प्लान कर रहा था और इन 24 घंटों में उसका प्लान अमल में आने वाला है। तेरे पीठ पीछे कुछ हो रहा है जो तुझे नहीं पता। कोई तेरे खिलाफ बात कर रहा है, कोई तेरा नुकसान करने की तैयारी कर रहा है। तू सोचेगा कि कौन है वो। मैं सीधे नाम नहीं बताऊंगी, पर एक संकेत दूंगी। वो वही इंसान है जो तेरे सामने बहुत अच्छा बनता है, जो तेरी हर बात पर हाँ हाँ करता है, जो तुझसे बहुत मीठा बोलता है, जो तुझे कभी गलत नहीं कहता। बस उस इंसान से सावधान रहे। इन 24 घंटों में उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत ले, किसी को बड़ी रकम मत दे, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कर, किसी से कोई बड़ा वादा मत कर। 24 घंटे रुक जा, बस 24 घंटे। उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा खतरा है आर्थिक नुकसान। इन 24 घंटों में तेरा बड़ा पैसा फंस सकता है या कोई बड़ा अनपेक्षित खर्चा आ सकता है। अचानक गाड़ी खराब हो जाए, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अचानक कोई ऐसा बिल आ जाए जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, या कोई पुराना उधार जो तूने दिया था वो डूब जाए, या कोई फ्रॉड हो जाए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पैसों के मामले में अगले 24 घंटे बहुत संवेदनशील है। शनि ग्रह का प्रभाव सीधे तेरे धन स्थान पर है, और जब शनि धन स्थान को देखता है अपनी क्रूर दृष्टि से, तो पैसा हाथ से रेत की तरह फिसलता है, आता है और निकल जाता है। तीसरा खतरा है स्वास्थ्य संबंधी। तेरे शरीर में या तेरे किसी अपने के शरीर में अचानक कोई तकलीफ उभर सकती है। ऐसा सिरदर्द जो हटने का नाम न ले, ऐसा बुखार जो दवाई से न उतरे, पेट में अजीब सा दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, शरीर में अचानक कमजोरी, हड्डियों में टीस, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, या फिर कोई पुरानी बीमारी जो ठीक हो गई थी वो अचानक वापस आ सकती है। राहु ग्रह का प्रभाव तेरे स्वास्थ्य स्थान पर है, और राहु जब स्वास्थ्य पर बैठता है तो ऐसी बीमारियां देता है जिनका मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर तुझे तकलीफ है, क्योंकि वो बीमारी फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। उसका इलाज दवाई से नहीं, दुआ से होगा। चौथा खतरा है रिश्तों में दरार। इन 24 घंटों में तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे रिश्तों में जबरदस्त झगड़ा हो सकता है। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद, बिना वजह गुस्सा, बिना कारण चिड़चिड़ापन। तू किसी पर भड़क बैठेगा या कोई तुझ पर भड़क पड़ेगा, और बात इतनी बिगड़ सकती है कि रिश्ता ही खत्म हो जाए। सालों पुराना रिश्ता एक गलत शब्द में, गलत रिएक्शन में, पति पत्नी में तनाव बढ़ सकता है। माता पिता से कड़वी बात हो सकती है, भाई बहन से झगड़ा हो सकता है, दोस्त से दुश्मनी हो सकती है, बॉस से कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। केतु ग्रह जब रिश्तों के स्थान पर अपना प्रभाव डालता है तो सेपरेशन करवाता है, बिछड़वाता है, तोड़ता है, और एक बार जो टूट गया उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा खतरा है दुर्घटना। मैं डराना नहीं चाहती, पर सच बताना मेरा फर्ज है। इन 24 घंटों में तुझे रास्ते में, गाड़ी में, काम पर, कहीं भी कोई छोटी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिसलना, गिरना, कटना, जलना, या ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट। इसलिए इन 24 घंटों में बहुत सावधान रहे। गाड़ी धीरे चला, रास्ते में अलर्ट रहे, जल्दबाजी मत कर, भाग दौड़ मत कर। छठा खतरा है मानसिक हमला, और ये सबसे खतरनाक है। इन 24 घंटों में तेरे मन पर जबरदस्त हमला होगा। ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो तेरे नहीं है। कोई बाहरी शक्ति डाल रही है तेरे मन में, नकारात्मक शक्तियां, बुरी ऊर्जाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बेकार हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, खिलाफ है, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, कुछ नहीं बदलेगा कभी। ये विचार आएंगे, बहुत जोर से आएंगे, बार बार आएंगे, सुनामी की तरह आएंगे। और अगर तू इन विचारों में बह गया, अगर तूने इन्हें सच मान लिया,
तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये विचार तेरे नहीं हैं। ये उन नकारात्मक शक्तियों के हैं जो नहीं चाहती कि तू बचे, जो चाहती है कि तू टूट जाए, हार मान ले, छोड़ दे सब कुछ। पर तू नहीं छोड़ेगा, नहीं हारेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि तेरी माँ राधा तेरे साथ है। और जिसकी माँ राधा साथ हो उसे कोई शक्ति, कोई ग्रह, कोई बुराई, कोई अंधेरा तोड़ नहीं सकता। अब सुन बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे बचाव बताऊंगी, वो उपाय जो इन 24 घंटों में तेरी हर तरफ से रक्षा करेंगे। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्राचीन है, बहुत गोपनीय है। राधा रानी ने खुद अनुमति दी है कि ये तुझे बताए जाए, पर शर्त एक ही है, तुझे इन्हें पूरी श्रद्धा से करना होगा, पूरे विश्वास से, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शर्त के। पहला उपाय, तुरंत रक्षा प्रार्थना। अभी इसी वक्त जहां भी तू है, चाहे बिस्तर पर लेटा है, चाहे कुर्सी पर बैठा है, चाहे बस में है, चाहे ट्रेन में है, कहीं भी अपनी आंखें बंद कर, दोनों हाथ जोड़ और दिल से बोल, राधे माँ, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरी शरण में हूं। अगले 24 घंटे मेरे लिए बहुत भारी हैं। हर बुरी नजर से, हर बुरी शक्ति से, हर बुरे ग्रह से, हर बुरे इंसान से, हर बुरी घटना से मुझे बचा ले माँ। मेरे परिवार को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे घर को बचा ले। मैं तेरा हूं, सिर्फ तेरा। राधे राधे। बोल दिया? अच्छा, अब तेरी पहली रक्षा दीवार खड़ी हो गई, पहला कवच लग गया। दूसरा उपाय, हनुमान जी की स्तुति। अगले 24 घंटों में तुझे हनुमान जी का सहारा लेना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, संकट हरने वाले, मुसीबत से बचाने वाले। जब राम जी पर संकट आया तो हनुमान जी दौड़े, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए, जब सीता माता लंका में बंदी थी तो हनुमान जी समुद्र लांघ गए। ये वही हनुमान है जिनके सामने कोई संकट नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं ठहरती। आज तुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम 3 बार। अगर 7 बार कर सके तो और अच्छा। सुबह, दोपहर और शाम, एक बार पूरी हनुमान चालीसा, 40 चौपाइयां, एक भी नहीं छोड़नी। अगर तुझे हनुमान चालीसा याद नहीं है तो किताब से पढ़, फोन में खोलकर पढ़, यूट्यूब पर सुन, पर पढ़ जरूर। और पढ़ते समय ध्यान रख, सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है, हर चौपाई को, हर शब्द को। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले बोल, जय राधे, जय हनुमान। अगले 24 घंटे मेरी रक्षा करो, हर संकट से, हर विपद से, हर दुश्मन से, हर बुराई से। बजरंगबली, तू मेरा रक्षक है। तीसरा उपाय, दीपक जलाना। आज शाम सूर्यास्त के समय 2 दीपक जला, एक घी का दीपक अपने पूजा स्थल पर राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने, और एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। अंदर वाला दीपक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा, बाहर वाला दीपक नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा। दोनों मिलकर तेरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। दीपक जलाते समय बोल, राधे माँ, यह दीपक मेरे घर के अंधेरे को मिटाने के लिए है। हर बुराई भागे, हर नकारात्मकता जले, हर खतरा टले, मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। ये दीपक रात भर जलने दे, बुझाना मत। अगर हवा से बुझ जाए तो फिर से जला दे। चौथा उपाय, मंत्र जाप। आज तुझे एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र रक्षा कवच का काम करता है, तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मंत्र है, ओम ह्रीं राधिकायै रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इसका अर्थ है, हे राधिका, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यह मंत्र 108 बार जपना है। माला पर अगर माला है तो, नहीं है तो उंगलियों पर गिन, या बस लगातार 25 से 30 मिनट तक जपता रहा, वह भी लगभग 108 बार हो जाएगा। जाप करते समय आंखें बंद रख, शांत बैठ और कल्पना कर कि हर मंत्र के साथ एक सुनहरी रोशनी तेरे शरीर के चारों ओर घूम रही है, जैसे सोने का एक गोला बन रहा है तेरे चारों ओर। हर मंत्र के साथ वो गोला और मजबूत हो रहा है और मोटा हो रहा है। 108 बार पूरा होते होते
तू सुनहरे गोले के बीच में पूरी तरह सुरक्षित होगा। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी नजर, कोई बुरा ग्रह उस गोले को भेद नहीं पाएगा। 5वां उपाय, कपूर जलाना। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने पूरे घर में कपूर जला। एक मिट्टी के दीपक में कपूर का टुकड़ा रख और जला दे, और उस जलते कपूर को लेकर पूरे घर में घूम। हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह कपूर जलाते समय बोलता रहे, राधे माँ की कृपा से मेरे घर की हर नकारात्मकता भाग रही है, हर बुरी ऊर्जा जल रही है, हर खतरा टल रहा है, मेरा घर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। कपूर का धुआं और सुगंध नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां कपूर जलता है वहां से बुरी शक्तियां भागती हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है और ये काम करती हैं। 6ठा उपाय, नमक का उपाय। एक मुट्ठी सेंधा नमक ले। अगर सेंधा नमक नहीं है तो साधारण नमक भी चलेगा। उसे अपने दाहिने हाथ में ले और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा। फिर अपने पूरे शरीर के ऊपर से 7 बार उतार, सिर से पैर तक, और फिर उस नमक को बहते पानी में बहा दे। नल खोलकर उसके नीचे डाल दे और पानी बहने दे। ये नमक तेरे शरीर की, तेरी आभा की, तेरी ऊर्जा की सारी नकारात्मकता अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब तू उसे बहते पानी में बहाएगा तो वो नकारात्मकता भी बह जाएगी, तेरे पास वापस नहीं आएगी। यह उपाय आज शाम और कल सुबह दोनों बार कर, 2 बार। 7वां उपाय, तुलसी का पत्ता। एक तुलसी का पत्ता ले। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उससे तोड़, नहीं है तो कहीं से भी ला, और उस पत्ते को अपनी जेब में रख, या अपने पर्स में, या अपने फोन कवर में। पूरे 24 घंटे कहीं भी जाए वो पत्ता तेरे साथ रहे। तुलसी राधा रानी को सबसे प्रिय है, और तुलसी का पत्ता एक पोर्टेबल प्रोटेक्शन शील्ड है। जहां तुलसी होती है वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, वहां बुरी शक्तियां नहीं टिकती। इसलिए 24 घंटे तुलसी का पत्ता अपने पास रख, और अगर हो सके तो अपने परिवार के हर सदस्य को भी एक एक तुलसी का पत्ता दे दे, उनकी जेब में रखवा दे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि क्यों रख रहा है, बस रखवा दे। 8वां उपाय, शाम की विशेष प्रार्थना। आज शाम सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ, दीपक जला, अगरबत्ती लगा, फूल चढ़ा, और फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके दिल खोलकर राधा कृष्ण से बात कर। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई संस्कृत नहीं, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, जैसे तू अपनी माँ से बात करता है। बोल, राधे माँ, कान्हा जी, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और मैं डरा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि अगले 24 घंटों में क्या होगा, पर मुझे इतना पता है कि तुम मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं। माँ, मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, मेरे घर की रक्षा कर। हर बुरे ग्रह से, हर बुरी नजर से, हर बुरे इंसान से, हर बुरी घटना से, हर बुरे विचार से मुझे बचा ले। और माँ, अगर इन 24 घंटों में कोई मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए, तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसका सामना कर सकूं। हिम्मत दे, साहस दे, बुद्धि दे, धैर्य दे। मैं तुझे सब कुछ सौंपता हूँ माँ। मेरे अगले 24 घंटे तेरे हवाले। तू जैसे चाहे चला, मैं तेरा हूँ। राधे राधे। जब तू ये बोलेगा पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, तो तुझे एक शांति मिलेगी, एक गहरी शांति, जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो। ये इसलिए क्योंकि तूने अपना बोझ राधा रानी को दे दिया। अब वो बोझ तेरे कंधों पर नहीं है, अब वो राधा रानी के कंधों पर है, और राधा रानी के कंधे इतने मजबूत हैं कि पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा सकती हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन 24 घंटों में तुझे क्या क्या नहीं करना है। ये बहुत जरूरी नियम है। इन्हें तोड़ना मतलब अपनी सारी साधना, अपना सारा कवच
बर्बाद करना। पहला नियम, किसी से झगड़ा मत कर। चाहे कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी गलत बोले, कोई कितना भी अपमान करे, तू चुप रहे, मुस्कुरा दे, हट जा वहां से और मन में राधे राधे बोल। क्योंकि अगर तू इन 24 घंटों में गुस्सा हो गया, अगर तूने किसी से लड़ाई कर ली, तो तेरा रक्षा कवच कमजोर पड़ जाएगा और नकारात्मक शक्तियां उस कमजोर जगह से अंदर घुस जाएंगी। दूसरा नियम, कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत ले, कोई बड़ी खरीदारी मत कर, किसी को बड़ी रकम मत दे, कोई इन्वेस्टमेंट मत कर, कोई डील साइन मत कर। 24 घंटे रुक जा, बस 24 घंटे। कल कर लेना जो करना है, आज नहीं। तीसरा नियम, किसी की बुराई मत कर, किसी की गॉसिप मत कर, किसी की पीठ पीछे बात मत कर, चाहे वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तू किसी की बुराई करता है तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और इन 24 घंटों में तुझे हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। चौथा नियम, मांसाहार मत कर, शराब मत पी, सिगरेट मत पी, कोई भी नशा मत कर। सात्विक भोजन खा, सादा भोजन, शुद्ध भोजन, फल खा, सब्जी खा, दाल रोटी खा, दूध पी। पांचवा नियम, सोशल मीडिया कम से कम चला, जितना हो सके उतना कम। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। लोगों की शिकायतें, गुस्सा, दिखावा, जलन, सब नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं और इन 24 घंटों में तुझे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। छठा नियम, देर रात तक मत जाग, जल्दी सो, 10 बजे तक। क्योंकि रात 10 बजे के बाद नकारात्मक शक्तियां सबसे एक्टिव होती हैं और अगर तू देर तक जागकर फोन देखता रहा तो तू उन शक्तियों के लिए इजी टारगेट बन जाएगा। सातवां नियम, सुबह जल्दी उठ, सूर्योदय से पहले। क्योंकि सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त है। यह दिन का सबसे पवित्र समय है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय की गई प्रार्थना 100 पॉइंट होती है, गुना ज्यादा पावरफुल होती है। आठवां नियम, हर घंटे एक बार राधे राधे बोल, बस 2 शब्द, राधे राधे। चाहे तू कहीं भी हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, घर में हो, हर घंटे बस एक बार। ये तेरे और राधा रानी के बीच अदृश्य धागा है। जब तक तू ये बोलता रहेगा, ये धागा जुड़ा रहेगा और जब तक ये धागा जुड़ा है, कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सका। 9वां नियम, किसी जरूरतमंद को ना मत बोल। अगर कोई भिखारी मिले, कुछ दे दे, कोई भूखा दिखे, कुछ खिला दे, कोई मदद मांगे, कर दे, जो तेरे बस में हो। क्योंकि इन 24 घंटों में जो भी तुझसे मांगने आएगा, वो राधा रानी की भेजी हुई परीक्षा है। तू पास हो गया तो तेरा कवच और मजबूत, फेल हुआ तो कवच कमजोर। 10वां नियम, अपने आप पर भरोसा रख और राधा रानी पर भरोसा रख। डर मत, घबरा मत, बेचैन मत हो। जो होना है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि राधा रानी तेरे साथ है और जब राधा रानी किसी के साथ होती है तो बुरा हो ही नहीं सकता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन 24 घंटों में तेरा एक इम्तिहान भी होगा। हाँ, राधा रानी खुद तेरी परीक्षा लेंगी। कैसी परीक्षा? ऐसी कि कुछ ऐसा होगा जो तुझे गुस्सा दिलाएगा या निराश करेगा या डराएगा। तू सोचेगा कि अरे, मैंने तो सब कुछ किया, सब उपाय किए, फिर भी ये हो गया। कुछ नहीं होता इन सब से, बेकार है, बकवास है। रुक, वो परीक्षा है। राधा रानी देख रही है कि तेरा विश्वास कितना गहरा है, तेरी श्रद्धा कितनी पक्की है। क्या तू पहली मुसीबत में हार मान लेगा या डटा रहेगा? जो हार मान लेता है उसके लिए कोई देवता कुछ नहीं कर सकता, पर जो डटा रहता है, जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड काम करता है, पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। तो जब वो मुश्किल आए, वो चैलेंज आए, वो प्रॉब्लम आए, तो डर मत, भाग मत, हार मत मान। बस आंखें बंद कर और बोल, राधे माँ, ये तेरी परीक्षा है, मैं पास होऊंगा, मेरा विश्वास अटूट है। और फिर देख कैसे वो प्रॉब्लम
खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है, कैसे वो मुसीबत खुद ब खुद टल जाती है, कैसे वो अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है, क्योंकि वो परीक्षा थी, असली मुसीबत नहीं। और तू पास हो गया। अब मैं तुझे बताती हूँ कि 24 घंटे बीतने के बाद क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या मिलेगा। पहली बात, तुझे बहुत हल्का महसूस होगा। सैकड़ों किलो का बोझ उतर गया हो, जैसे छाती पर से भारी पत्थर हट गया हो। तू गहरी सांस ले पाएगा, शायद बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद, सच में गहरी सांस। दूसरी बात, तुझे एक सपना आएगा, शुभ सपना। उसमें तुझे या तो मंदिर दिखेगा, या कोई संत दिखेगा, या फूल दिखेंगे, या रोशनी दिखेगी, या राधा कृष्ण खुद दिखेंगे। ये संकेत होगा कि तेरा रक्षा कवच सक्रिय हो गया है, तेरी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरी बात, अगले 3 दिनों में तुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से। कोई फोन आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई मिलेगा। कुछ ऐसा होगा जो तुझे खुशी देगा, उम्मीद देगा। ये राधा रानी की तरफ से पहला तोहफा होगा। चौथी बात, अगले 7 दिनों में तेरी को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। पूरी तरफ शायद अभी ना हो, पर रास्ता दिखेगा, डायरेक्शन मिलेगा। कोई दरवाजा खुलेगा जो बहुत दिनों से बंद था। पांचवी बात, अगले 21 दिनों में तेरे जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा बदलाव जो तुझे यकीन दिला देगा कि हाँ, राधा रानी सच में मेरे साथ है, सच में काम कर रही है, मेरी सुन रही है। पर यह सब तभी होगा जब तूने वो सब किया होगा जो मैंने बताया। पूरा किया होगा, श्रद्धा से किया होगा। अगर आधा अधूरा किया, बिना विश्वास के किया, बीच में छोड़ दिया, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अभी डरा हुआ है। 24 घंटे खतरनाक है ये सुनकर, पर डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना चाहता है क्यों? क्योंकि अब तुझे पता है। पहले तुझे पता नहीं था कि खतरा आने वाला है, अब पता है। और जो इंसान खतरे के बारे में पहले से जानता है, वो उससे बच सकता है। जो नहीं जानता, वो बेचारा अंधेरे में मारा जाता है। पर तू अंधेरे में नहीं है, तेरे पास रोशनी है, राधा रानी की रोशनी। तुझे उपाय भी पता है, तुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तेरे पास प्लान है, और जिसके पास प्लान है वो कभी हारता नहीं। और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ राधा रानी है, कृष्ण है, शिव है, हनुमान है, दुर्गा माँ है, गणेश जी है, सारे देवता है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तो तू किससे डरेगा? किस ग्रह से, किस शक्ति से, किस इंसान से? कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक राधा रानी तेरे साथ है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अपना सिर झुका, आंखें बंद कर, और महसूस कर कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। माँ का हाथ, गर्म, प्रेम भरा, शक्तिशाली हाथ। तेरे अगले 24 घंटे सुरक्षित रहे। तेरे ऊपर कोई आंच न आए, तेरे परिवार पर कोई मुसीबत न आए। तेरा शरीर स्वस्थ रहे, तेरा मन शांत रहे, तेरी आत्मा प्रकाशित रहे, तेरे दुश्मनों की हर चाल फेल हो, तेरी बुरी नजर उतरे, तेरे ग्रह शांत हो, शनि तुझसे दूर रहे, राहु की छाया हटे, केतु का प्रकोप शांत हो, तेरा हर काम बने, तेरा रुका पैसा आए, तेरी अटकी चीज चले, तेरे बिगड़े रिश्ते सुधरे, तेरी टूटी सेहत ठीक हो, तेरा खोया आत्मविश्वास वापस आए, तेरे घर में शांति हो, तेरे बच्चे सुरक्षित रहे, तेरे माता पिता स्वस्थ रहे, तेरे परिवार में प्रेम बढ़े, तेरे जीवन में खुशियां आए, कोई बुरा सपना न आए, कोई बुरी खबर न आए, कोई बुरी घटना न हो, कोई दुर्घटना न हो, कोई धोखा न मिले, कोई नुकसान न हो। तू हंसे, तू मुस्कुराए, तू जिए, अच्छे से जिए, शानदार जिंदगी जिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चे, ये वीडियो अब खत्म हो रही है, पर तेरी रक्षा अभी शुरू हो रही है।
24 घंटे, बस 24 घंटे। ये 24 घंटे गुजर जाएंगे। हर चीज गुजरती है, अच्छा वक्त भी गुजरता है और बुरा वक्त भी। पर इन 24 घंटों में तू सावधान रह, अलर्ट रह, उपाय कर, नियम पाल और राधा रानी पर भरोसा रख। और जब ये 24 घंटे गुजर जाए, जब सब ठीक हो जाए, जब तू सुरक्षित निकल आए, तो वापस आ इस वीडियो पर और कमेंट कर कि राधे माँ तूने बचा लिया, मैं सुरक्षित हूँ, शुक्रिया माँ। अब उससे पहले कुछ काम कर, इस वीडियो को लाइक कर, ये तेरा संकेत है राधा रानी को। कमेंट में लिख, राधे माँ अगले 24 घंटे मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूँ। जय श्री राधे। चैनल सब्सक्राइब कर, बेल दबा ऑल पर और शेयर कर, अभी तुरंत हर जगह। तेरा एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। और हाँ, एक आखिरी बात, इन 24 घंटों में जब भी तुझे डर लगे, जब भी चिंता सताए, जब भी अकेलापन महसूस हो, जब भी लगे कि सब खत्म है, बस आंखें बंद कर और बोल, राधे राधे, मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं। बस इतना बोल। और सच में तुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर राधा रानी का हाथ हो, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं। जा मेरे शेर, जा मेरे योद्धा, जा मेरे बच्चे, ये 24 घंटे तेरे हैं और तू इन 24 घंटों से भी जीतेगा, जैसे तू हर मुसीबत से जीतता आया है। क्योंकि तू हारने वालों में से नहीं है, तू राधा रानी का बच्चा है और राधा रानी का बच्चा कभी नहीं हारता, कभी नहीं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तेरी माँ राधा हमेशा तेरे साथ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में, आज भी, कल भी, इन 24 घंटों में भी, इसके बाद भी, हमेशा, अनंत काल तक।